देखो कल हमारे पास इक्वेशन था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और हम इन दोनों जनरल इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली थी क्या? b1 b2 c1 c2 क्या? b1 b2 अच्छा खाली वरती क्या था? हाँ नहीं ना, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन b2 a1। और x में जो नीचे आया आई एम श्योर y में भी नीचे वही चाहे होगा, y में भी नीचे b1 b2 a1 a2 आया होगा। और ऊपर क्या है? अभी सब जन ध्यान से देखो भला क्या। मैं तुमको इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये यहाँ पे x है और x के सामने लिखे वाला है a1 और a2। फिर यहाँ पे y है, y के सामने लिखे वाला है b1 b2। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, जेड वेड कुछ नहीं। यहाँ पे बस ये कॉन्स्टेंट्स है c1 और c2। अब देखो तुमको जब x की वैल्यू निकालनी होती है ना, x की वैल्यू, अब देखो x और y जो दोनों के दोनों है क्या, x और y, वो उनका अगर अपन ने करा तो वो आता है b1 a2 और a1 b2। उनके नीचे a1 और a और b है ना, x और y के नीचे। दिख रहा है तुमको x और y के नीचे a और b? तो अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो जो x के नीचे नहीं है, x के नीचे कौन नहीं है? b और c वाले। x के नीचे a और a1 और a2 है ना, x के नीचे लिखे वाले, वो नहीं लेने का। अगर तुमको x की वैल्यू निकालनी है तो जो x के नीचे लिखे वाले हैं, उनको नहीं लेने का, उसके बाजू वाले अगले वाले लेने के। देखो b1 b2 c1 c2, x की वैल्यू ऊपर ऐसी जगह b1 b2 c1 c2। समझ रहे क्या तुमको? ठीक है, और नीचे कौन आएंगे? जो y और x दोनों के पीछे है। बस सीक्वेंस ध्यान रखना कि नीचे b1 b2 a1 a2 रहेगा। ध्यान रख पाओगे कितना? और तुम्हें y की वैल्यू निकालनी ना, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालते टाइम में ध्यान रखना कि y की वैल्यू के लिए y के नीचे जो है b1 और b2 वो काम के नहीं रहेंगे। उसके अगले वाला और उसके अगले वाला, अब उसके अगला तो कुछ है ही नहीं, मुझे जो सबसे पहला था उसको रिपीट करो, पैटर्न रिपीट करते रहो, ये लगेगा। देखो y की वैल्यू ऐसी है क्या, c1 c2 a1 a2, चेक करो, ऐसी है क्या, c1 c2 a1 a2, समझ रहे हैं क्या तुमको? और अपॉन में वो सेम आएगा, b1 b2 a1 a2। बात समझ आ रही है क्या? चेक करो, झाप रही है क्या बात तुमको? ठीक है, याद कैसे रखना समझ रहा है क्या नक्की? याद रख पाओगे क्या? लिखने का है ऐसा कुछ? अगर कुछ लिखना है तो लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नींद में से उठो सब जन ऑनलाइन, नींद में से उठो सब जन ऑनलाइन, कैमरा के सामने आके बैठो जल्दी। ये लिखो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। ऑनलाइन सब जन कैमरा ऑन करो जल्दी। चलो ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ।
हो गया सबका? ये एक्चुअली सबसे भारी मेथड है। पर तुम्हारी अभी प्रैक्टिस नहीं, तुम पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए लगता है क्या हंगर ये कितना बड़ा है। अभी देखो 2-3 क्वेश्चन में करके बता दो, डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट। क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट एक स्टेप में, 2 स्टेप में आंसर। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सबने लिख लिया कितना? सब बच्चों का हो गया? अब प्लीज बोर्ड पे देखना। अच्छे से लिख लिया ना? हाँ, ये क्वेश्चन देखो। 2x + 3y = 6। 3x + 2y कुछ भी ले लो, 8। अभी बोर्ड पर ध्यान देना सब्जेक्ट। अभी देखो क्या तुमको A1 A2 की वैल्यू दिख रही है? क्या है वो? 2 और 3 है। दिख रहा है ना A1 और A2 की वैल्यू? B1 B2 दिख रहा है ना 3 2। C1 C2 दिख रहा है ना 6 8। और वापस A1 A2 लिखना पड़ता है बाद में। ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरा डायलॉग सुनो, डायलॉग। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लेने के, आगे वाले दो लेने के। ठीक है, और उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 3 8 = 24 -2 6 = 12 अपॉन। अपॉन में क्या लेने का? अपॉन में एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट रहते हैं उनको उल्टा करके लेते हैं। एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट रहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट A1 A2 है, वाई के कोएफिशिएंट B1 B2 है। लेकिन नीचे लेते टाइम B1 B2 को पहले लेते, वाई के कोएफिशिएंट पहले लेते और एक्स के बाद में लेते A1 A2। तो B1 × A2 करो। B1 × A2, 3 3 = 9। समझ रहा है क्या? और -2 2 और ऊपर 12 हो गया। 12/5 एक्स का आंसर आ गया फ्रैक्शन में। समझ रहा क्या? वाई वाई समझने की कोशिश करो। वाई बेटा, अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, बेटा अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं वाई के कोएफिशिएंट नहीं लूंगा, B1 और B2 नहीं लूंगा, मैं उसके बाद वाले लूंगा C1 C2, और उसके बाद वापस A1 A2 लिख दिया मैंने। तो C1 × A2 कितना? 6 3 नहीं आता है? 18 माइनस C2 A1, C2 A1, C2 A1, 8 2 16 अपॉन ये वालाच, म्हणजे ये वालाच, म्हणजे ये वालाच। आंसर कितना आ गया? 2/5 आ गया वाई का आंसर। आदत पड़ेगी तुमको धीरे धीरे यूज करने की, फिर हो जाएगा, आ जाएगा। वापस बताओ सेम क्वेश्चन, बताओ कि एक बार। सब जन देखो, वापस देखो, वापस डबल बताता मैं, सेम क्वेश्चन वापस बताता, तुम ध्यान दो बस। क्या है मैं भूल ना जाऊँ। 2 3 6 3 2 8, 2 3 6 3 2 8। तुम्हारा ध्यान भी ऐसे नंबर्स पे ही रहना चाहिए, ये एक्स फिक्स पे कुछ ध्यान नहीं रहना चाहिए तुम्हारा। और अभी प्रैक्टिस होने तक मैं सब पॉजिटिव रख रहा हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होने तक। देखो बेटा, तुम्हारे पास एक बार ऐसा क्वेश्चन दिया ना, इधर देखो सब जन, नींद में से उठ रहे क्या सबके सब? तुम्हारे पास एक बार क्वेश्चन दिया ना, तुमने कोएफिशिएंट लिखना चालू करना। एक्स लिखना, उसके नीचे 2 3, वाई लिखना, उसके नीचे क्या आएगा? 3 2, फिर 6 8 आएगा। और वापस से एक्स वाला एक बार लिख लेना, 2 3, वापस से एक्स वाला लिख के रखने का। भैया एक्स वाला का लिखने का है, लिखने का भैया। ठीक है, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता, तब तक लिखते रहने। अब एक्स की वैल्यू निकालने की है ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लेते रहते, वाई और सादा सादा जो रहता, कांस्टेंट जो रहता वो वाला लेते रहते। देखो डिटर्मिनेंट डाल दिया मैंने उसको, ब्लैक ब्लैक कलर का, ऐसा 3 2 6 8। समझ रहा क्या? अरे इतनी लिखने की गरज भी नहीं रहने को ना। अगर तुमको एक्स की वैल्यू ढूंढने की है, एक्स की वैल्यू ढूंढने की है तो एक्स का 2 और 3 नहीं लेते रहते, उसके बाद में वाले चारों लेते रहते। डायरेक्ट 3 8 = 24 -2 6 = 12। समझ रहा क्या? अरे झाप रहा क्या? और अपॉन में पहले वाई के,
पहले y के y1 y2 वाले और फिर वो कांस्टेंट c1 c2 वो वाले, ठीक है। तो y वाले क्या है इधर 3 और 2, और फिर x वाले लेते हैं, सॉरी नीचे 2 और 3। समझ रहा है क्या? पहले y के लेते फिर x के लेते। बात समझ में आ रही है क्या एलियन? बात है जहाँ पे तुमको नक्की, ठीक है। तो अगर ये पूरा इक्वेशन देखो, ये दो इक्वेशन ऐसे थे ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसे इक्वेशन थे। मतलब जनरल लिखो तो a था x को चिपके वाला, b था y को चिपके वाला और c था। तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए है ना, मैं b और c वाला डिटर्मिनेंट लिखूंगा ऊपर, b c वाला, और अपॉन में नीचे क्या लिखूंगा, y और a वाला, b और a वाला, b c b a। बात समझ आ रही क्या? और y की वैल्यू ढूंढने के लिए, y की वैल्यू ढूंढने के लिए जो y वाला b है वो यूज नहीं करूंगा मैं अभी, c और a, c a, लेकिन नीचे b है। बात समझ आ रही है तुमको? नीचे वही डिनोमिनेटर जो x का डिनोमिनेटर था, x का डिनोमिनेटर bh था, इधर भी bh रहेगा। अरे बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तुम हाँ भी नहीं बोल रहे, मुंडी चला तेरे को। नहीं समझ आ रही तो ऐसा नहीं बोलो। नहीं समझ आ रही क्या? तुम इस नींद में एक में भी नींद में है क्या? हो अरे उठो ना भैया, ऑनलाइन वाले भी कुछ हालिश नहीं रहे आज। कुछ हो गया क्या सबके साथ? आमोशा तो आज है भी नहीं। ग्रहण लग गया क्या तुम पे पहले से? बाबा, उठो भाई। देखो, तो ये 3 8 और 2 6 है, ब्ला ब्ला, है ना। एक्स ढूंढने के लिए, एक्स ढूंढने के लिए एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लेते, उसके बाद के दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेते रहते, बरोबर ना। और नीचे क्या लेते रहते, नीचे नीचे y का और x का, पहले y का 3 और 2, और फिर x का 2 और 3। 3 3 जा, क्या पोटे लो 9, 2 2 जा 4, 9 - 4, तो 24 - 12 अपॉन 9 - 4 हो रहा ना, 12/5 आ रहा ना x। समझ रहा है क्या? अरे अभी झापरक नहीं झापरा भैया। और y ढूंढने के लिए, y ढूंढने के लिए y वाला नहीं लेने का, y के अगला वाला लेने का, 6 और 8, और उसके भी अगला लेना। अब तो खत्म ही हो गए, तो खत्म हो गए म्हणजे जो स्टार्टिंग का था उसको रिपीट करने का, पैटर्न रिपीट होते रहता बार 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 बार। 2/3 लेना, और नीचे क्या लेना, जो एक्स के लिए ले लिया था, एक्स के लिए 5 ले लिया था नीचे सॉल्व करके, 5 ले लेने का, 6 3 जा -8 2 जा अपॉन 5, 2/5 आई का आंसर आ गया। इजी है ना ये मेथड? अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो 4 5 बार इसकी सेम प्रैक्टिस करते रहो तो ये बहुत इजी, सबसे इजी मेथड है, डायरेक्ट आंसर है, रिपीट आंसर आ जाते देखते हैं। समझ रखता हूँ। चलो लिखो फिर फटाफटा, उठो नींद में से उठो बे। पहले एक्स का लिखना है, ऐसे डार्क ग्रीन कलर की लाइन बना के रख रहा है। एक्स ढूंढने के लिए वाई वाले, वाई ढूंढने के लिए सादा और एक्स वाला। एक्स ढूंढने के लिए ऊपर वाई वाला और सादा वाला, वाई ढूंढने के लिए ऊपर सादा वाला और एक्स वाला, और दोनों में नीचे बी है। जल्दी करो, नींद में से उठो, नींद में से उठो। कौन सा वाला, कौन सा वाला? कौन फोन खेल रहा है अपना? क्या मेरे सामने कौन नहीं है? उठो नींद में से सालो, ऑनलाइन वालों डायरेक्ट सोए वाले तुम दिख रहा। संस्कृति मानो दे।
कृष्णराज ने माने, ओंकार मगर, डायरेक्ट झोपी ते पोरं. उठा. आराध्या, उठो. कृष्ण पवार. चलो. दुख एक क्वेश्चन, ये वाले मेथड से करेंगे ना. खुद के मन के मेथड में चलो ना, पहले वाले जो तुमको आते यही मेथड से करने की पूरी कोशिश करो. तुम्हारा दिमाग बैठेगा फिर. दो क्या क्वेश्चन. ऑनलाइन लिख लिया तुमने, मिटाओ क्या, कोई लिखने का लिख रहा है क्या. रुको क्या, उन्नति जी कैमरा ठीक रखिए. रुकना है क्या किसी के लिए ऑनलाइन कि चलो आगे. चलते यार. चलो. और प्लीज अपने मन वाले मेथड से मत चलाना, यही मेथड से करना. नहीं रुको, तुम्हारी प्रैक्टिस होने तक मैं सब पॉजिटिव दे रहा हूँ. दूसरे मेथड से नहीं करना, यही मेथड से करना. प्लीज सब जन यही मेथड से करना. प्लीज ट्राई करो, गलत भी हो कोई बात नहीं, रॉन्ग हुआ पूरा गंदा हो गया कोई बात नहीं. करो करो करो, ट्राई करो ट्राई करो. तुम खुद से सोचते हो ना, ट्राई करते टाइम तुम्हारा दिमाग चालू होता है फिर. उठो नींद में से. कृष्णराज ने माने कॅमेरा समोर बसावे. जो बराबर कॅमेरा के सामने नहीं उनको रिमूव्ह कर रहा हूँ मैं. जे उठून बसलेले आहेत त्यांना रिमूव्ह करतो एकेकाला. कृष्णा पवार कसा डचकन उठला. ऑनलाइन वाले उठ के बैठो, मैं तुम्हारा अटेंडेंस लगा रहा हूँ. उठ के बैठो सब जन कैमरा के सामने. जो कैमरा में अर्ध वर्दी दिखा, शाम में भी उसको आधा क्लास करने दूंगा, आधे क्लास मत रिमूव कर दूंगा मैं उसको. ठीक है मोक्ष. कैमरा में जो आधा दिखा उसको टच क्लास करने मिलेगा. रितुल आधा चेहरा दिख रहा तुम्हारा, आधा घंटा क्लास करने दूंगा शाम में. ऑफलाइन वालों ढंग से बैठो सबके सब. नहीं तुमको वही बात है. होगा एक सॉल्व सबका. चार तक कोल्टेक कैमरा बंद है. चलो देखो. एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए ये देखो, मैं तुमको स्टेप वाइज बता रहा हूँ. स्टेप वाइज एकदम ध्यान से देखो, तुम सोचते कैसे देखो. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आज तुझे डाल तू 3 और 5 को वापस लिख डाल तू. समझा क्या. एक्स के कोएफिशिएंट वापस लिख के रखने के, क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखने के. अब सब जन ध्यान दो.
अब x ढूंढने का है ना, पहले x के कोएफिशिएंट 3 और 5 लिख दिए उधर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 S2, x ढूंढने का है ना, x के लिए 3 और 5 को इग्नोर मारो और ये अगले वाले दो पोर्टों पे डिटर्मिनेंट लगाओ। 5 2 8 4 ऐसे लिखना पड़ रहा है, इतने पूरे दिन आ गए देखो। फिर उसके बाद में अपॉन में क्या लिखेंगे, एक बार सोचो। वाई एक्स, पहले वाई वाला लिखना पड़ता फिर एक्स वाला। वाई वाले कौन है, 5 2, और एक्स वाला कौन है, 3 5। समझ रखे ना, ऐसा रहता। और वाई लिखने का है, वाई वाई लिखने के लिए ये S3, वाई लिखने के लिए तुमको अगले वाले दोनों लेने पड़ते। वाई नहीं लेने का, वाई वाला 5 और 2 नहीं लेने का, अगले वाले दोनों। वो 3 और 5 वापस लिखा था ना अपन ने, वापस दिख रहा क्या, वापस लिखा था ना। अब लेने के ये डिटर्मिनेंट लगाया देखो, 8 4 3 5। समझ रहा ना, दिमाग में बैठ रहा है ना कुछ कुछ चीजें, उसको वापस लेने का। 1 मिनट, ठीक है, क्लियर। और नीचे क्या लेने का, नीचे नीचे क्या लेने का, जो एक्स के लिए लिया था वही डायरेक्ट देख के कॉपी मार लेने का। अब देखो 5 4 जा 20, 8 2 जा 16, 20 - 16 4, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, 19। आली एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 8 5 जा 40, 4 3 जा 12, 40 - 12 28 अपॉन 19। वही चाहने वाला सॉल्व करें, खत्म, एक्स और वाई खत्म। समझ रहा क्या, अरे समझ रहा क्या। स्टेप नंबर 1 क्या करूँ अगले क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 1 क्या करूँ, पहले 4 और 3 लिखूंगा वापस। जो एक्स के कोएफिशिएंट है वो क्वेश्चन के बाजू में लिखूंगा पहले, सबसे पहले। अब एक्स ढूंढने के लिए एक्स वाले नहीं देखूंगा, अगले दो जन देखूंगा। 5 3 जा 15, -2 8 जा 16। समझ रहा क्या, अरे समझ रखना ही भाऊ, उठो। और फिर उसके बाद में क्या रखूंगा, उसके बाद में पहले वाई वाले फिर एक्स वाले, पहले वाई वाले 5 और 2, फिर एक्स वाले कौन है, 4 और 3। समझ रहा क्या, पक्का। और वाई ढूंढने के लिए फिर वाई वाले नहीं देखूंगा, उसके अगले वाले देखूंगा। एक्स ढूंढने के लिए एक्स के आगे वाले देखे, वाई ढूंढने के लिए वाई के आगे वाले देखूंगा। वाई के आगे कौन है, कांस्टेंट, और फिर से एक्स वाला। 8 3 जा 24, -3 4 जा। समझ रहा ना, अपॉन वही जो एक्स के वाला है पहले सॉल्व कर लेते ऊपर वाला। 15 - 16 हो गया, -1। 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 15 - 8 7, और इधर नीचे 7। फाइव का आंसर आ गया 12.7। समझ रहा सब बच्चों को, ऑनलाइन ऑफलाइन जिनको लिखना है लिख लो। फिर आगे चलते हैं अपन वापस, ऐसे व्यवस्थित समझा के लिख लो कि स्टेप नंबर 1 एक्स के कोएफिशिएंट वापस लिखने का, क्वेश्चन के बाजू में तुरंत, क्वेश्चन देखते ही। ऑनलाइन पोर्टल हो, कर लिखने कर रहे तुम। चलो दू क्या क्वेश्चन अगले। अभी माइनस की साइन आएंगे बार क्या, पब्लिक गलत मत कर देना। ये 1 मिनट रख रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुका हूँ मैं, जिसको लिखना है लिख लो। अभी अगर ऐसा डिटर्मिनेंट आया ना 2 और -3, 1 और 4, तो 2 और -3 कितना होता है, -6, और फिर 4 1 जा 4, और उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो -6 और -4 -10 हो जाएगा। फिर वो 6 - 4 2 नहीं होगा। ठीक है, अभी माइनस वाले भी साइन आएंगे, सबने ध्यान रखने का। डिटर्मिनेंट में हटकून से बीच में माइनस लगाते चले थे, वो इन सर अपन ने जो बनाया वाला डिटर्मिनेंट लगाते चले थे। तो अगर 4 माइनस का आ जाता था सॉल्व करके -4, तो -4 +4 हो जाता था, है ना। फिर वो आंसर -2 हो जाता था, ये ध्यान रखना भी। अभी बहुत विचित्र चीजें होने वाली है। चलो ये मिटा के दू क्या, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, फटाफट करना चालू करो। 3x - 2y = 5, 4x + 3y = 6, 2x - 3y = 6, 3x + 2y = -4, x + 2y = 6, 2x - 3y = -2।
सादे मेथड से करने का नहीं, डिटर्मिनेंट से प्रैक्टिस करने का। फिर एक बार तुम इसमें पक्के हो गए, फिर तुमको यही चावड़ेगी, ये तुम्हारी लाड़की बहन योजना हो जाएगी। देखो जल्दी, फटाफट करो। सब जन जल्दी करो। नीचे वाई एक्स रहता है, वाई एक्स, पहले वाई वाले फिर एक्स वाले। नींद से उठो, नींद से उठो। ऑनलाइन बच्चों प्लीज जल्दी करो, फुल स्पीड में करो। कैमरा के सामने बैठो, मैं रिमूव कर रहा हूँ जो कुछ भी, व्यवस्थित नहीं बैठे। सार्थक बस बैठो मत, सॉल्व भी करो। हो गया, ये मेथड बनी थी इसलिए जल्दी करने के लिए। देखो, पहले वाले में x की वैल्यू अगर तुम्हें लिखनी है, तो तुम x के दोनों 3 और 4 छोड़ के आगे वाले लिखोगे। -2 और 3, 5 और 6, ध्यान दे दो। और नीचे y और x लिखोगे, y वाले क्या है, वो है -2 और 3, और x वाला क्या है, 3 और 4। बरोबर ना। y की वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान दो ध्यान दो, y की वैल्यू निकालने के लिए तुम अगला वाला लिखोगे 5 और 6, और उसके अगला वाला 5 और 6 के भी अगला वाला कौन सा है, x वाला। तुमने लिखा होगा ना 3 और 4, है ना। चेक करो क्या तुम, मैं जैसे समझा पा रहा हूँ बिना लिखे। मैं तुमको अब थोड़ी देर पहले तक बोल रहा था 3 4 वापस लिखना, अब मैं बिना लिखे करवाना चाहता हूँ तुमसे। तुमसे बस हो जाए मन में, धीरे धीरे मन में जो हो जाए तुमसे। पहले y की वैल्यू ढूंढने के लिए y वाले तो लेने के नहीं, 5 और 6 लेना, 3 और 4 लेना, 5 और 6, 3 और 4, अगले वाले दोनों लेने के, और नीचे वही जो x के नीचे था, -2 3 3 4। समझ रहा ना, फ्रैक्शन नहीं चल रहे। -2 6 -12, 3 5 15, -12 -15, -27, और -2 4 -8, 3 3 9, -8 और -9, -17।
तो आंसर आ गया 27/17, माइनस माइनस कट गया, किसका आंसर आ गया, एक्स का। वाई का आंसर 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 20 - 18 2 अपॉन -17। वाई का आंसर निगेटिव फ्रैक्शन आ गया। समझ आया ना सबको। अगर तुम यही एलिमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट, नहीं तो वो सब्स्टिट्यूशन तो जीव घातक तरीका है, बहुत बड़ा करना पड़ता है उसमें कुटाने। फिर एलिमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट में कुछ साइन की गड़बड़ हो जाती है बच्चों की सब्ट्रैक्शन फिल्ट्रेशन करते टाइम, तो ये वाला मेथड एकदम सुपर डुपर हिट है, ये मेथड क्रेजी एकदम। यही मेथड से करना तुमने सबने। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला कर रहे हैं, सब जन ध्यान दो। तो एक्स की वैल्यू ढूंढने की ना, दूसरे में एक्स की वैल्यू, तो एक्स के वाले कोएफिशिएंट लेने से नहीं, वाई वाले और सादे वाले लेने के। तो मैंने लिखा -3 2 6 और -4, -3 इंटू -4 12, -2 6 12। एक्स वैल्यू कुछ भी, डिनोमिनेटर कुछ भी आए, एक्स वैल्यू जीरो आने वाली है। दिख रहा है सबको, ठीक है ना, एक्स वैल्यू जीरो आने वाली है, न्यूमरेटर जीरो हो गया, पर गुण हो सकता है, डिनोमिनेटर भी जीरो हो सकता है, फिर अनडिफाइंड हो जाएंगे एक्स की वैल्यू। तो इसलिए चुपचाप सॉल्व करके देख लेने का। सब जन बोर्ड पे ध्यान दो, पर क्या नहीं बुक बुक के मारूं तुमको मैं बात। अब वाई की वैल्यू ढूंढने की, वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए वाई वाले लेने के नहीं, अगले वाले लेने के, 6 और -4, और उसके अगले वाले लेने। कौन है उसके अगले वाले, कौन है उसके अगले वाले, 2 और 3, है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, अपन डिनोमिनेटर ढूंढ रहे हैं, मैं भावना में एकदम भूल गया। देखो, डिनोमिनेटर के लिए पहले अपने को वाई की वैल्यू रखने की, वाई की वैल्यू -3 और 2, और फिर एक्स की वैल्यू रखने की है ना। डिनोमिनेटर वाई एक्स रहता, वाई एक्स, पहले वाई वाली वैल्यू फिर एक्स वाली वैल्यू। -3 3 जा -9, और फिर माइनस का साइन देना पड़ता है, और 2 2 जा 4, हो गया अपना -13, 0 - 13 0, खत्म। और फिर वाई की वैल्यू ढूंढ रहे भैया अपन, क्रेजी। वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए अगला वाला 6 और -4, और उसके अगला वाला, कौन है उसके अगला वाला, 2 और 3, अपॉन डिनोमिनेटर -13। एक बार निकाल लेना, एक ही बार का कष्ट है डिनोमिनेटर का, दो दो बार करने का कष्ट नहीं। 6 3 जा 18, माइनस -4 2 जा -8, अपॉन -13, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 + 8 26, अपॉन -13। अरे क्रेजी भाई, आंसर क्या आ रहा है, -2। क्या भारी आंसर आ रहा है भैया इस बार, 0, -2 आंसर है भैया। ये क्वेश्चन तो कुछ मैंने मन में सोच के अपने दे डायरेक्ट दे दिया, कुछ तो घाट, क्रेजी। समझ रहा है, 0, -2। ओए चंपकली, समझ रहे क्या। अंबानी जी, समझ रहा है क्या तुमको, कि हमसे समझाने में कुछ कमी रह गई। आप 5 स्टार में से कितने सोने की बिस्किट रेटिंग देंगे अंबानी जी, समझ आ रहा है क्या आपको। इरले उठ, नक्शा झोपी तो आज, क्या हो रहा है आज। पार्थ छिंगने, पूरा टाइम बेटा तू दिख तो नहीं रहा, तेरा पर्दा दिख रहा है। जूम मीटिंग लगा के पागे वाला है पार्थ, रिमूव करते मैं बाद में इसको, आज शाम में लूंगा नहीं क्लास में। जो भी मेरे को ध्यान दिलाए पार्थ छिंगने को निकलना है, उसकी दो छोड़ी माँ। ठीक है, भारत और संस्कृति की पहले 5 5 माफ होने वाली है। पार्थ छिंगने जो भी रात में ध्यान दिलाया, पार्थ का कुछ नाम लेते चले भाई, ये नहीं था सुबह पर्दा दिखा था, रिमूव करने के लिए दो छड़े। अगला वाला देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 है, एक्स और एक्स को छोड़ दो, अगले वाले लो, एक्स के अगले वाले -2 और 6 और -2, 2 और -3 और 6 और -2, सॉल्व कर, चालू नहीं, वाई और एक्स लिख लेते नीचे। वाई कितना है, वो 2 और -3, एक्स कितना है, एक्स 1 और 2। आदत बैठ रही है तुमको नीचे वाई एक्स लिखने की, है ना। 2 - 2 जा -4, फिर वो डिटर्मिनेंट का माइनस, और -3 6 जा -18, अपॉन 2 2 जा 4, माइनस -3 1 जा -3, डिनोमिनेटर तो 7 आने वाला है ना। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 - 4 कितना हो गया, 14। क्रेजी, टू वैल्यू आ रही भैया, एक्स की वैल्यू, क्रेजी, इतनी भारी वैल्यू आ रही। वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू क्या रहती है, वाई के अगले वाला 6 और -2, और फिर उसके अगले वाला, उसके अगला कौन, वापस एक्स 1 और 2, और डिनोमिनेटर होगा 7, आगे ना डिनोमिनेटर 7, 6 2 जा 12, माइनस -2 1 जा -2 अपॉन 7, 14/7, क्रेजी। वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 2,
टू और टू, 2,2 लिख लो भाई, क्रेजी एकदम। अंबानी जी, आपके कृपा से फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अच्छा आया, थैंक यू। अंबानी जी अभी दुकान पे क्रिप्टो करेंसी बेचते, बिटकॉइन। भैया बोलो जी। मैं मीटिंग लीव करूँ क्या? हाँ ठीक है जी, एक बार जो मीटिंग से बाहर गया वो वापस आ नहीं सकता, मीटिंग लॉक है। कल तो भी मैंने मीटिंग रूम चालू रखा था, मेरे को दिख रहे थे इतने जन आ रहे इतने जन आ रहे, मैं एडमिट कर रहा था उनको, आज मैंने लॉक कर दी मीटिंग। अब मेरे को दिखते नहीं कौन मीटिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा बैठा रहता उदासीन है। 1 मिनट वापस ले लेता मैं। अटेंडेंस, सब जन कैमरे के सामने बैठो, रिप रिप। 5 4 3 2। किस सारे सारे बैठ रहे सामने, सबको अपनी जान प्यारी है। मोक्ष एक बाजू को नहीं, बॉडी लग गया अटेंडेंस। और ऑफलाइन में तो मेरे को ध्यान रही। आगे चले, तुमको जम रहा है ये, अच्छे से जम रहा है पूरा। चलो फिर कुछ क्रेजी क्वेश्चन किए जाए। 2/3x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 6/7। जल्दी करो सब जन, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/4y इज इक्वल टू 5/6। जय जय महाराष्ट्र, आपला आणि तुमचा करा, सब जन करो। जो भी बच्चा सबसे पहले करा उसको यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने मिलेंगे 2 घंटे के लिए, और जब बरोबर करना पड़ेगा फिर जल्दी से।
हो गया, सबका आ गया क्या? चलो एक्स की वैल्यू देखते हैं। देखो सब जन बोर्ड पे देखो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक्स वाले लूंगा नहीं, उसके बाद वाले लूंगा। पहले डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, 4/5 लूंगा, 3/4 लूंगा, उसके बाद 6/7 लूंगा कांस्टेंट, 5/6 लूंगा। तुम लोग लिख पा रहे थे ऐसा? लिख पा रहे थे? और नीचे वाई एक्स लेना पड़ता है, तो नीचे 4/5 और 3/4। प्लीज ध्यान दो, अभी सॉल्व मत करो, प्लीज ध्यान दो। और 2/3 और 1/2 ऐसे लेना पड़ेगा। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते आते हैं ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। 4/5 20 और नीचे 5/6 30 माइनस। समझ रहा है? सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना? माइनस 3/6 अब दूसरा वाला हो रहा है ना, 3/6 18 अपॉन 4/7 28 होल अपॉन ये वाला 4/5 इंटू 1/2 4/1 4 5/2 10 माइनस 3/2 6 4/3 7। अभी थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं फ्रैक्शंस को और फिर देखते हैं कितना छोटा हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो 20/30 का हो जा रहा है 2/3, उसका हो जा रहा है 2/3 माइनस का लिखा माइनस 18 और 28 2 के टेबल से कट कट के हो गए 9/14। फिर नीचे बचा 4 और 10 कट कट के बचा 2/5, 6 और 12 कट के बचा 1/2। बराबर क्रॉस क्रॉस स्माइली होगा अभी और कुछ, क्योंकि छोटे कर दिए हमने, क्रॉस क्रॉस स्माइली होगा ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर 14 2 28 माइनस 3 9 27 अपॉन 14 3 42 अपॉन 2 2 4 माइनस 5 1 5 अपॉन 5 2 10। तो आंसर बचता है 1/42 अपॉन -1/10। और तुम बच्चों को ये सिखाया क्या? सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता, 1 10 10, और बीच के दोनों नमूने मल्टीप्लाई होते 42 इंटू -1 -42। वापस 2 2 से छोटा करो, 5 अपॉन -21। ये एक्स की वैल्यू आ गई। बात समझ आई? एकदम अच्छे से बात समझ आई कि सब बच्चों को? अब अपन करते हैं वाई की वैल्यू। सब जन प्लीज बोर्ड पर ध्यान दो। वाई की वैल्यू करने के लिए वाई के दोनों नमूने लेने के नहीं, अगला वाला लेने का और उसके अगला वाला लेने का। तो एक बार शांति से लिखता हूँ 6/7 5/6 और उसके अगला वाला एक्स माला मतलब 2/3 और 1/2। क्रेजी। और डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो, जब तक हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं किया, एस एच था एस एच था एस एच था एस एच था, इसके बाद हमने छेड़ा, तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा -1/10। क्लियर? एवरीवन क्लियर? मल्टीप्लाई करो, 6 1 6 7 2 14 माइनस 5 2 10 6 3 18 अपॉन -1/10। पहले तो रिड्यूस कर दो, 6 और 14 को छोटा किया तो 2/7, 10 और 18 को छोटा किया तो 5/9 होल अपॉन -1/10। 3/7, सॉरी सॉरी 3/7। हाँ राइट। फिर 3 9 27 और 7 5 35, 27 -35 -8 और 7 9 63 अपॉन -1/10। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सबसे ऊपर वाला नमूना सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, -8 इंटू 10 -80, और बीच के दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 63 इंटू -1 -63, माइनस माइनस कट हो गया, आंसर आया 80/63 वाई का।
देखो एक्स और वाई कैसे आजू बाजू में बैठे वाले हैं, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, समझ रहा है क्या? ठीक है। वाई कैसे सॉल्व किया उसको मैं एक बार हाईलाइट हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने वाई यहाँ से चालू किया येलो कलर में, फिर मैंने पिंक और ब्लैक वाला करा, वहां से फिर मैं नीचे आ गया था डायरेक्ट। ठीक है, और फिर ये रेड में आंसर। अगर तुम ये सेम क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पहले वाले दोनों मेथड से करते थे, तुम्हारे प्राण निकल जाते थे, इतने बड़े कैलकुलेशन आते थे उसमें। ये तुमको लग रहा होगा बहुत है नहीं, पर ये बहुत ईजी। ठीक है, तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते। एक्स कैसे बताया? देखो एक्स चालू किया ब्लू कलर में बताना, फिर ये बताया, 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 ये हमारा लास्ट में आंसर आया ऐसे। तो एक्स मैंने यहाँ से चालू करके ऐसे घूम के यहाँ तक बताया। उसमें पहले के स्टेप्स में ये भी शामिल है पूरा। जिनको एक्स लिखना है वो एक्स लिख सकते हैं। फिर येलो वाले में वाई है। और आज का क्लास अपन इस पे खत्म करते हैं। डिटर्मिनेंट्स, क्रेमर कल ग्राफिकल मेथड, फिर ट्राइंगल्स चैप्टर चलेगा 9th का।